नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार द्वारा 4 लेबर कोड बिल लागू हो गए हैं। मतलब जो लोग नौकरियां करते हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उन सभी कर्मचारियों पर ये कानून लागू होगा। ये 4 नए लेबर कोड हैं, जिनमें पहला है वेतन संहिता कोड ऑन वेजेस 2019, दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, तीसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और चौथा है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 शामिल है। इन बिलों को 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू कर दिया है और वहीं सरकार का ये दावा है कि ये सुधार श्रमिकों के हित में किए गए हैं, लेकिन कई मजदूर संगठनों, ट्रेड यूनियनों और विशेषज्ञों ने इनकी कई कमियां उजागर की हैं। ये कमियां मुख्य रूप से श्रमिक अधिकारों के कोरेशन और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने और निष्पादन की चुनौतियों से जुड़ी है। इस लेबर कोड में जो मुख्य रूप से कमियां हैं वो है, पहला आपका हड़ताल और ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर पाबंदी। मतलब अब हड़ताल करने से पहले 14 दिन का नोटिस अनिवार्य कर दिया गया है। इससे क्या है कि तत्काल हड़तालें असंभव हो जाती हैं, जो श्रमिकों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को कमजोर करता है। ट्रेड यूनियनों के गठन और मान्यता की प्रक्रिया को जटिल बनाया गया है। इसमें अब केवल एक यूनियन को ही वार्ता का अधिकार मिलेगा, जो बहुमत वाली यूनियन को चुनने की प्रक्रिया में पक्षपात पैदा कर सकता है। मजदूर संगठन इसे श्रमिक एकता को तोड़ने की साजिश बता रहे हैं। और दूसरी जो इसमें कमी है वो है छटनी रिट्रेचमेंट की प्रक्रिया को आसान बनाना। पुराने कानून में 100 या अधिक श्रमिकों वाली फैक्ट्रियों में छटनी के लिए सरकारी अनुमति जरूरी थी। नए कोड में ये सीमा बढ़ाकर 300 श्रमिकों की कर दी गई है। इससे क्या होगा कि छोटी मझोली इकाइयों में छटनी आसान हो जाएगी, जिससे श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा कम हो जाएगी। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि ये प्रावधान कंपनियों को मनमाने ढंग से कर्मचारियों को निकालने की छूट देता है, जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। और जो तीसरी कमी है इसमें काम के घंटों में वृद्धि और ओवरटाइम पर अस्पष्टता। कुछ राज्यों में काम के घंटे 12 घंटे तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है, जो श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा। और ओवरटाइम भुगतान के नियम अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र के लिए स्पष्ट नहीं है, जिससे शोषण बढ़ सकता है। और इसमें महिलाओं के लिए नाइट में वर्किंग की अनुमति दी गई है। सभी क्षेत्रों में नाइट शिफ्ट रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की अनुमति समान वेतन पर महिला पुरुष है, लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान कमजोर बताए जा रहे हैं। मैटरनिटी लीव 26 वीक की है। और वहीं चौथी खामी है इसमें मिनिमम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा में अपर्याप्त प्रावधान। मतलब अब मिनिमम मजदूरी तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। इसमें बहुत कम राशि तय की गई है। राष्ट्रीय फ्लोर वेज मिनिमम आधार मजदूरी अभी भी बहुत कम है, लगभग 178 रुपए से 450 रुपए प्रति दिन तक। राज्य अनुसार 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के हिसाब से और 7वें वेतन आयोग के अनुसार ये कम से कम 26,000 रुपए प्रति माह, 1,000 रुपए प्रति दिन होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इसे नकार दिया है। इससे मजदूरों का जीवन यापन मुश्किल होगा और गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे उबर, स्विगी, जोमेटो और असंगठित मजदूरों को कवरेज देने का वादा है, लेकिन ज्यादातर योजनाएं वैकल्पिक यानी वॉलंटरी हैं। केंद्र और राज्य सरकारें स्कीम बनाएंगी, लेकिन कोई बाध्यकारी यानी कि मैंडेटरी फंडिंग या न्यूनतम लाभ नहीं है। और इस लेबर कोड को शोषण बढ़ाने और पूंजीवादी
झुकाव का आरोप माना जाता है। मजदूर संगठनों का कहना है कि ये कोड पूंजीपतियों के दबाव में बने हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता देता है, ना कि श्रमिक कल्याण को। इससे कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ेगा, स्थायी नौकरियां कम होंगी और शोषण चरम पर पहुंच जाएगा। वहीं विपक्षी दल जैसे कांग्रेस ने इसे मजदूर विरोधी बताया है और देश भर में इस कोड को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो गोदी मीडिया पर कभी दिखेगा नहीं। और ये खामियां मुख्य रूप से ट्रेड यूनियनों के विरोध और विशेषज्ञ विश्लेषणों पर आधारित है। सरकार का तर्क है कि ये कोड लचीलापन लाते हैं और रोजगार बढ़ाएंगे, लेकिन वहीं आलोचक कहते हैं कि ये बिना मजबूत इम्प्लीमेंटेशन के ये श्रमिकों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। नमस्कार।